प्यारे मित्रों, आज हम कक्षा 10 का गणित का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। और इसमें पहला लेसन आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आपने क्लास या कक्षा 9 में अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। मुझे आशा है कि आपने और अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। और इसमें हम इसके बारे में कुछ अपने तरफ से आपको याद दिलाने देना चाहते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्या अगर कुछ होगा तो अवास्तविक संख्या भी कुछ होगा, ये तो आप जानते हैं। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब ही होता है कि जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता, सामने जो दिखता, उसको हम वास्तविक कहते हैं। और जो हमको नहीं दिखता हो, जिसको हम आभास करते हैं, सोचते हैं या कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा, उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कुछ संख्याओं पर हम बात करेंगे। ऐसे हम बता देते हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा अच्छी तरह से। जैसे कि वास्तविक संख्या, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में गिनती करते हैं, गिनते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव अनंत तक, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी तरह हम सम संख्या लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, भाज्य संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या लेते हैं। ये सभी संख्याएं आपको वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब ये सभी संख्याएं हम दैनिक जीवन में देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और हम एक बात कर लेते हैं, यदि हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि वास्तविक संख्या को हम कैसे समझ सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक नंबर लाइन लेंगे हम, एक संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर हम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि यह एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। इसमें हमको देखना है कि अगर हम किसी संख्या को नंबर लाइन पर दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें स्थिति क्या मिलती है कि अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 से भी स्टार्ट होता है, माइनस से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 से भी स्टार्ट होता है। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमको पूर्ण संख्या मिल जाएगी। देखिए 2 4 6 1 3 5, इस तरह से हमको विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0.5 आ सकता है, 1 तो इसके बीच में 0.5 आएगा, तो हम उसको कह सकते हैं 5 मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब बटे की संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर हमको पूर्ण संख्या भी प्राप्त हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त हो सकता है, सम संख्या भी प्राप्त हो सकता है, विषम संख्या भी प्राप्त हो सकता है, परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। इससे पता चलता है कि यह जो संख्या क्या बोलते हैं, नंबर लाइन है, वह एक वास्तविक नंबर लाइन है। इस पे सभी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आपके अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। थोड़ा सा इसको समझा देना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। देखिए, एक गणितज्ञ आपके हुए यूक्लिड, उन्होंने
इस कॉन्सेप्ट को दिया। और क्या कॉन्सेप्ट दिया, हम इस चीज को करते हैं तो हमको थोड़ा सा विचार करने का लगता है। जैसे कि पहले समझाते हैं कि है क्या। यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब कि विभाजन प्रमेय का है, मतलब एक ऐसा प्रमेय है जिसको हम विभाजन से, डिवीजन से ही कल्पना कर रहे हैं, मतलब डिवीजन के बारे में ही बात हमको करना है। थोड़ा समझिएगा। कोई दो संख्या लेते हैं, सब कुछ मानते हैं, माने 10 ले लिया और 5, ठीक, 10 और 5 ले लिया, तो इसमें जो 10 होगा और 5 होगा, अगर हम 10 में 5 से भाग करें तो 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10 कटेगा, तो आपका जो शेष बचेगा वो 0 होगा। यूक्लिड ने बताया कि जब दो संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसमें जो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है वह एक ऐसा अंक प्राप्त होता है या एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो किसी के साथ मिलता नहीं है, वह अपने आप में एक अकेले आंसर होता है, उसका दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। इसी बात को ही यूक्लिड ने बताया। जैसे कि हम कहेंगे 10 में जब 5 से भाग करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, इसका आंसर बदल नहीं सकता, इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। शेषफल जो प्राप्त होगा 0, इसका शेषफल हमेशा 0 ही होगा, यह कभी नहीं परिवर्तन हो सकता। दूसरी बात, इसका एक और एग्जांपल उदाहरण समझा लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक और बात कि मान लीजिए 25 और 10 में तुलना कराते हैं तो 25 में 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग करेंगे तो 25 यहां पर 25 में 10 से भाग करेंगे तो 10 गुना 20, 5 शेष आपका बचेगा। तो यूक्लिड ने केवल इसी बात को बताया कि अगर बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है, जो इसका भागफल प्राप्त होता है और जो शेषफल प्राप्त होता है, दोनों अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। मतलब कि जब हम 10 से 25 में भाग करेंगे तो हमेशा इसका आंसर 2 ही आएगा और शेषफल 5 ही आएगा, यह कभी बदल नहीं सकता है। इसी बात को यूक्लिड ने विचार करके एक नियम बनाया और उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उन्होंने क्या बताया, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने लिया, यहां देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि जो संख्या होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए, ठीक है ना। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दिए रहने पर हमने एक चीज को माना रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A इक्वल B Q प्लस R, कंडीशन होगा 0 के बराबर या 0 से छोटा और R से छोटा या R के बराबर और B हमेशा इनसे बड़ा होगा। इसका मतलब यह थोड़ा समझिएगा कि हम दैनिक जीवन में भाग को चेक करते हैं, भाग वही स्थिति है। इसमें ए हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिखाया हमने। देखिएगा इसमें हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं कि आखिरकार उदाहरण के तौर पे यूक्लिड ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं, जो शेष प्राप्त होता है हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम a 25 को मानते हैं,
ए बराबर 25 और बी बराबर 10, तो लिख सकते हैं हम इसको 25 बराबर क्या 10 गुणे 2 अधम 5। यही है आपका यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। इसी बात को यूक्लिड समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं तो जो शेषफल और भागफल प्राप्त होता है वह अपने आप में एक अद्वितीय होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, इसके पहले अभी बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसी के संदर्भ में आगे थोड़ा सा बात करते हैं। और अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि होता क्या है और ये क्या है। ध्यान दीजिएगा कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको प्रमेय मिला a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो यह है जिसमें हम जानते हैं कि हमारा जो आर है 0 के बराबर सकता है, या कभी भी जो आर होगा इससे छोटा ही होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समझना चाहते हैं कि एल्गोरिथम मतलब कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम एक तरीके से करेंगे, उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों को मान लीजिए ए और बी, ये बड़ा है बी से, का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम यह प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए इक्वल बी के प्लस आर, 0 छोटा होगा या बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से। दूसरा हम इसका प्रयोग करेंगे जिसमें आर का मान 0 होना चाहिए। आर आने पर ए इक्वल बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करें, मतलब इसका प्रयोग करेंगे हम, और इस प्रक्रिया को तब तक करते रहेंगे जब तक आर बराबर 0 न आ जाए या न हो जाए। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। कैसे उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा मिटा दें। हम अपने तरफ से एक क्वेश्चन लेते हैं। 120 नहीं लेंगे, 30 और 45 लेंगे। 35 और 45 हम इसको मानेंगे। ए इक्वल हमको मिलेगा 45 और बी इक्वल हमको मिलेगा 35। तो आप देखें पहली बात, क्वेश्चन जब हल करेंगे हम तो ध्यान दीजिए ए बड़ा होगा बी से, मतलब कि 45 बड़ा है 35 से, ठीक। 45 से बड़ा है। तो पहला स्टेप को हमने बताया कि इसमें प्रयोग करेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो कि 0 से 0 इस कंडीशन को का पालन करेगा। दूसरा कंडीशन हम तो यह कंडीशन पहला प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने देखा, काम करते हैं थोड़ा सा, इसको डायरेक्टली बनाते हैं। पहला स्टेप कि हम इसको दिखाएंगे 45 इक्वल 35 इंटू 1 प्लस 10, ठीक। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि आपका 0 के बराबर इस तरह से कंडीशन मिल रहा है आपको 10, जो कि 35 से इस कंडीशन को प्राप्त हो रहा है। दूसरा कंडीशन हम पालन करेंगे क्या कि आप हम इसको क्या करेंगे, 35 को यहां पे लेंगे और 35 हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 10 इंटू
3 प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले संख्या को पहले लिखते हैं और उसके बराबर दूसरे वाले संख्या में कुछ गुणा करा के इतना जोड़ दे कि इसके बराबर है। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। a इक्वल 45, b इक्वल 35, दोनों संख्याओं को हम इस तरह से इक्वल के रूप में लिखेंगे, इस तरह से बराबर के रूप में लिखेंगे कि 45 इक्वल, अब हमको 45 लाना है किस संख्या से, इस b से हमको 45 लाना है, तो इस b में 1 से गुणा कराएंगे तो 35 हो ही का है, और 35 से 10 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब कितना काम किया और कुछ 35 बाकी लेंगे, और 35 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 में 3 से गुणा कराएंगे 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें इस 10 को लेंगे यहाँ पे और 10 को लेंगे, और इस 5 में हम 2 से गुणा कराकर 0, तो यहां पर हमारा r 0 आ गया, और जहां पर r 0 आ जाता है और इसके ऊपर वाला जो r है, ध्यान दीजिएगा, इस r को लेकर के हमने बनाया, तो क्या हो गया, इसका r का मान 0 होगा, तो यह r हमारा क्या हो जाएगा, आपसे होगा तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी संदर्भ में बात करें क्वेश्चन पे,